को सपने आते हैं वैसे अखिलेश जी को भी सपना आ गया। उन्होंने बोल दिया कि सीएम ऑफिस में भी शिवलिंग है। करो जी खुदाई, बहुत अच्छी बात है। वहाँ शिवलिंग मिलेगा, सबसे पहले पूजा करने हम ही जाएंगे। जो शिव जी है उनका अपमान कर रहे हैं अखिलेश यादव। किस तरह से शिवलिंग निकलना, अगर शिव जी का अपमान है तो फिर सारी खुदाई बंद करो ना फिर पूरे देश में। आप क्यों सारी मस्जिदों को खोद रहे हो? अगर शिवलिंग निकलना शिव जी का अपमान है तो आपने यही तो कहा है कि हरिहर मंदिर जो है उसके मस्जिद जो है अटाला मस्जिद और वो इतनी सारी तमाम मस्जिदें, काशी विश्वनाथ मस्जिदें, सारी मस्जिदें कि उनके नीचे शिवलिंग है। अगर इस तरह से शिवलिंग निकलना शिव जी का अपमान है तो फिर सारी खुदाइयाँ बंद कर देनी चाहिए। कह रही है कि विकास नहीं विनाश की एक तरह का निशानी है अखिलेश यादव। अच्छा जी, उनकी चलो एक निशानी मैं आपको दिखाई देता हूँ। आपने जिक्र छेड़ ही दिया। ये देखिए जी, ये एक तस्वीर से सारा अंतर स्पष्ट हो जाता है। एक तरफ अखिलेश यादव है जो लैपटॉप बांट रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे माननीय योगी जी जो हैं वो बच्चों को भीख दे रहे हैं। वो उनके हाथ में लैपटॉप दे रहे हैं, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, वो उनके हाथों में भीख दे रहे हैं। ये दोनों में फ़र्क है साफ साफ। तो सारा देश खोदो साहब, राष्ट्रपति भवन भी खोदो, प्रधानमंत्री हाउस भी खोदो, सारा खोदो, सीएम हाउस भी खोदो, सारी सचिवालय भी खोदो, सब कुछ खोदो, कोई दिक्कत नहीं है। सब आप खोदते रह जाओगे और चीन हमारी ऐसी तैसी कर जाएगा। चीन हमारे को खोद के चला जाएगा। चीन में खुदाई होती है तो 1000 मीट्रिक टन सोना निकलता है। हमारे यहाँ खुदाइयों में लगातार शिवलिंग और मंदिर और ये मस्जिदें दुनिया भर की ढूंढी जा रही हैं। ढूंढते रहो, यही हाल आने वाला होना है। जैसे भी आपको तस्वीर दिखाई है ना, 40 साल लैपटॉप पे चली थी जिंदगी और आज भीख मांगने पे आ गई है। खुदाई करते रहो, भीख मांगने पे आ गए, कटोरा हाथ में जाने में देर नहीं लगी। समर्थन करना मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री आवास में भी शिवलिंग है, वहाँ भी खुदाई कीजिए और मीडिया आगे आकर हम बीजेपी से। बिल्कुल होनी चाहिए सर। देर आए दुरुस्त है। शुभस्य शीघ्रम, हमारे यहाँ कहा जाता है शुभस्य शीघ्रम। जो शुभ काम है उसमें देरी नहीं करनी चाहिए। तो जैसे इन लोगों को सपने आते हैं वैसे अखिलेश जी को भी सपना आ गया। उन्होंने बोल दिया कि सीएम ऑफिस में भी शिवलिंग है। करो जी खुदाई, बहुत अच्छी बात है। वहाँ शिवलिंग मिलेगा, सबसे पहले पूजा करने हम ही जाएंगे। बिल्कुल जाएंगे, सबसे पहले पूजा करने। हालांकि मैं दिल्ली से बाहर नहीं जाता, दिल्ली में ही अपनी मैं पूजा कर लेता हूँ, अपने घर में पूजा करके खुश हो लेता हूँ। जो शिव जी है उनका अपमान कर रहे हैं अखिलेश यादव। किस तरह से शिवलिंग निकलना, अगर शिव जी का अपमान है तो फिर सारी खुदाई बंद करो ना फिर पूरे देश में। आप क्यों सारी मस्जिदों को खोद रहे हो? अगर शिवलिंग निकलना शिव जी का अपमान है तो आपने यही तो कहा है कि हरिहर मंदिर जो है उसके मस्जिद जो है अटाला मस्जिद और वो इतनी सारी तमाम मस्जिदें, काशी विश्वनाथ मस्जिदें, सारी मस्जिदें कि उनके नीचे शिवलिंग है। अगर इस तरह से शिवलिंग निकलना शिव जी का अपमान है तो फिर सारी खुदाइयाँ बंद कर देनी चाहिए। फिर क्यों उन्हें चालू रखा आपने? अभी तो कह रही है शिव जी के बारे में पता नहीं, अखिलेश यादव को जानते नहीं उनकी अहमियत। क्या तो अहमियत ही तो उन्होंने उन्हें जाहिर करी है कि उनका शिवलिंग है तो वहाँ पे उसको निकालो, खोदो। सीएम ऑफिस भी खोद दो, क्या हो गया? उसमें क्या दिक्कत है? जब आप तमाम जगहों पे खुदाइयाँ कर रहे हो, संभल में खुदाइयाँ कर रहे हो, पूरे देश में आपने एप्लीकेशन लगा रखी है खुदाइयों की। जामा मस्जिद को आप खोद रहे हो, कुतुब मीनार को खुदवाने की तैयारी कर रहे हो, मस्जिदों के नीचे ढूंढ रहे हो लगातार, तो सीएम हाउस में क्यों नहीं हो सकता? खोदो। मैं तो कह रहा हूँ पूरा जमुना का किनारा सारा खोदो। हर 1 किलोमीटर पे, हर 15 मीटर पे, मैं 15-20 मीटर छोड़ो, हर 2 मीटर पे आपको शिवलिंग मिल जाएगा। आपको पता है ना, जब हमारे यहाँ से खंडित हो जाती है मूर्तियाँ सारी की सारी यमुना में प्रवाहित करी जाती हैं। वो डालते हैं और फिर वो पानी के साथ बह के फिर किनारे आ जाती हैं। आप चलो भी मेरे साथ कभी सुबह दिन में कैमरा लेके। अभी यही बाबा मरकट वाले बाबा के सामने जमुना के उस तरफ जाते हैं, जरा सा रेत हटाना, देखना आप कितनी सारी मूर्तियाँ निकलेंगी नीचे से, कितनी सारी तस्वीरें निकलेंगी, कितने सारे कलावे और कितने सारे छोटे छोटे वो शिवलिंग बने हुए, कांच के बने हुए और इसके बने हुए मिलेंगे आपको, हर जगह मिलेंगे। भाजपा कह रही है कि विकास नहीं विनाश की एक तरह का निशानी है अखिलेश यादव। अच्छा जी, उनकी चलो एक निशानी मैं आपको दिखाई देता हूँ। आपने जिक्र छेड़ ही दिया। तो आज मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ कि वास्तव में विकास कौन करता है और विनाश कौन करता है। एक तस्वीर मैं आपको छोटी सी दिखाना चाहूँगा सबको, दर्शकों को भी। तो क्या तस्वीर दिखा रहा हूँ अभी, आपको पता चल जाएगा ना। ये है ये तस्वीर वो, जिसमें 1 मिनट भैया जरा पकड़ना। ये देखिए जी, ये एक तस्वीर से सारा अंतर स्पष्ट हो जाता है। एक तरफ अखिलेश यादव है जो लैपटॉप बांट रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे माननीय योगी जी जो हैं वो बच्चों को भीख दे रहे हैं। वो उनके हाथ में लैपटॉप दे रहे हैं, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, वो उनके हाथों में भीख दे रहे हैं। ये दोनों में फ़र्क है साफ साफ। और वो अपनी भीख को जायज़ ठहरा रहे हैं कि गरीबों का सहायता करना जरूरी है। ये तो आपकी सोच है ना। ये सोच बताइए अब इसमें क्या गलत है? गरीब बच्चों को दे रहे तो आप भीख बता रहे हैं। बिल्कुल भीख है। मैं तो साफ साफ कहता हूँ भैया, भीख मत लो, किसी को भीख मत लो। आज सम्मान से जीने का मौका दो। उधर उनके हाथ में वो ताकि वो पढ़े लिखे अपनी जीवन यापन ढंग से कर सकें, इज्जत के साथ कर सकें, और वो उनके हाथ में उनको भीख के पैसे पकड़ा रहे हैं। अंतर स्पष्ट है, साफ है, सब दिख रहा है। पता चल गया ना आपकी प्रायोरिटी क्या है। तो फिर लेकिन AK शर्मा बीजेपी के मंत्री हैं, वो ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव का मकान खोदेंगे, वहाँ भी खोदो सारा देश खोदो। मैं तो कह रहा हूँ सारा देश खोदो साहब। राष्ट्रपति भवन भी खोदो, प्रधानमंत्री हाउस भी खोदो, सारा खोदो, सीएम हाउस भी खोदो, सारी सचिवालय भी खोदो, सब कुछ खोदो, कोई दिक्कत नहीं है। सब आप खोदते रह जाओगे और चीन हमारी ऐसी तैसी कर जाएगा। चीन हमारे को खोद के चला जाएगा। चीन में खुदाई होती है तो 1000 मीट्रिक टन सोना निकलता है। हमारे यहाँ खुदाइयों में लगातार शिवलिंग और मंदिर और ये मस्जिदें दुनिया भर की ढूंढी जा रही हैं। ढूंढते रहो, यही हाल आने वाला होना है। जैसे भी आपको तस्वीर दिखाई है ना, 40 साल लैपटॉप पे चली थी जिंदगी और आज भीख मांगने पे आ गई है। खुदाई करते रहो, भीख मांगने पे आ गए, कटोरा हाथ में जाने में देर नहीं लगी। समर्थन करना चाहिए। 45 साल से जो मंदिर कब्जे में थे या वो जमीन में दबे हुए थे, उन्हें खोजा बीजेपी ने।
देखिए जी, इसमें मैं कोई समर्थन नहीं करता, मैं अंधभक्त नहीं हूँ, साफ साफ बात है। आप मेरे ऊपर आरोप लगा सकते हो, कमेंट्स में लोग मेरे ऊपर आरोप लगा सकते हैं, मुझे कठमुल्ला कहेंगे, मुल्ला जी कहेंगे, कुछ भी कहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं अपने अकल से चलता हूँ, तर्कों से चलता हूँ, तथ्यों से चलता हूँ। और रही बात जिनकी वो 46 साल की वो कह रहे हैं, वो सारे मंदिर ऐसे थे जिनमें पूजा पाठ नहीं हो रही थी, कि उनको चले गए थे, उन पर फिर मिट्टी डल गई। कब्जा क्या हुआ था? कब्जा इनमें किसी कब्जा आपको ताला तोड़ के अंदर घुसना पड़े, जब उसमें 4 लोग पहले से बैठे मौजूद आपको मिले। अगर आप किसी चीज़ को कब्जा कहते हो तो उसमें कोई और एक पार्टी आनी चाहिए कि नहीं ये जगह तो मेरी है। ऑलरेडी मिट्टी, मैं कह रहा हूँ ना, मिट्टी से दबे पड़े हैं। अब जो मैं कह रहा हूँ जमुना किनारे आप चलो, जमुना किनारे आप खुदाई शुरू करो, देखो कितने सैकड़ों की तादाद में आपको मूर्तियाँ और शिवलिंग मिल जाएंगे। तो यह क्या किसी का कब्जा है? नहीं है ना किसी का कब्जा, तो उनमें मिट्टी डल गई। मैं आपको तमाम ऐसे उदाहरण है जो मंदिर होते हैं बंद हो जाते हैं। चल रहा है कि कब्जा था उन पे। वही तो वो कह रहे हैं ना कि कब्जा था। आप कब्जेदार को सामने तो लाओ, जो कब्जेदार ये कहता हो कि जी मेरा कब्जा था इस जगह पे, मैंने कब्जा कर रखा था, ये मेरी जगह है, ये मेरी प्रॉपर्टी है। बंद पड़ी हुई चीज़ों को आप खोल रहे हो। लाल किला है, लाल किले से माना जाता है कि आगरा के किले तक 200 किलोमीटर की लाल किले में से नीचे से सुरंग जा रही है, और दिल्ली गेट के आसपास भी जो है, और ये जो अपना ये अशोक की लाट जहाँ लगी हुई है खूनी गेट, उसके आसपास भी इसके सुरंग के सबूत मिलते हैं। अब ये टाइम पीरियड के हिसाब से दब गई ना, मिट्टी दब गई इसमें, तो क्या इस पर किसी ने कब्जा कर लिया या मिट्टी में दब गई? दोनों चीज़ों में फ़र्क है ना साहब। वो चीज़ें मिट्टी के हिसाब से दब गई, लेकिन ये कब्जा करना होता है कि कोई अंदर घुसे, ज़बरदस्ती उस पर काबिज हो, रहना सहना शुरू करे, या अपना पूजा पाठ शुरू करे, या अपना ताला लगाना शुरू करे, उस चीज़ को कब्जा कहा जाता है। ये कब्जा नहीं होता। आपको नहीं लगता अखिलेश यादव हिंदू विरोधी है? जो अगर ऐसा कहते हैं वो सबसे बड़े हिंदू विरोधी हैं। क्या उन्होंने हिंदू विरोध की बात कर दी? बताइए, क्या देश को तरक्की में ले जाना, देश को आगे बढ़ाना हिंदू विरोध होता है? आप इसे हिंदू विरोध किस तरह से कह सकते हैं कि हिंदू विरोधी हैं? वो किस किस्म से आप कह सकते हैं कि हिंदुओं के विरुद्ध उन्होंने क्या काम कर दिया? बता दीजिए, क्या कोई ऐसा काम है जो आप गिना सकेंगे उन्होंने ये विरुद्ध काम करा हिंदुओं के? लेकिन जिस तरीके से अब जवाहर रहमान बर्क है, वो तो बीजेपी कह रही है, या तो जो सांसद है बर्क, हाँ, वो समझ जाए, नहीं तो आजम खान बना देंगे लोग। जाहिर बात है, बदले की राजनीति करते हैं। सबने देखा आजम खान साहब के साथ क्या करा था। एक मुकदमे में उनको जमानत मिलती थी, इमीडिएट जिस दिन जमानत मिलती थी उनके रिलीज ऑर्डर पहुंचने से पहले दूसरा मुकदमा दर्ज कर देते थे। फिर जैसे उस दूसरे में जमानत मिलती थी, फिर तीसरा मुकदमा दर्ज, एक एक करके उनके ऊपर कितने दर्जनों की तादाद में मुकदमे दर्ज करेंगे। और जब सुप्रीम कोर्ट ने थकार के कहा क्या है ये तुम्हारा, क्या सिस्टम चल रहा है तुम्हारा, क्या है, एक मुकदमा खत्म होता है, हम फैसला देते हैं, दूसरे में तुम फौरन एफआईआर रद्द कर देते हो, क्या मजाक बना रखा है तुमने? तब जाके जब सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ है, उसके बाद जाके उनका जमानत मिली है। तो जाहिर सी बात है, कोई बात नहीं, आज आप अपनी दादागिरी दिखा रहे हो साहब, तो अभी भी नहीं चलती। उनका नाम लेकर बीजेपी क्या दर्शाना चाहती है? वही दर्शाना चाहती है कि हमने देखो उनका जो हाल करा था, उनकी यूनिवर्सिटी गौर खान यूनिवर्सिटी जो थी उसके ऊपर इन्होंने कब्जे का एनक्रोचमेंट का आरोप लगाया। उसमें वो 20-20 रुपये सिर्फ फीस लेके, पब्लिक स्कूल में बच्चों से मात्र 20 रुपये फीस लेके और बच्चों को पढ़ने का मौका देते थे। क्या ये गलत है? सिर्फ 20 रुपये फीस। कौन से पब्लिक स्कूल में 20 रुपये फीस जा रही है साहब? है कोई ऐसा स्कूल जो आप मुझे बता दो कि ये पब्लिक स्कूल है और इसमें 20 रुपये फीस में आपका बच्चा पढ़ लेगा? नहीं पढ़ेगा ना। उन्होंने गरीबों के लिए काम करा, वहाँ पे ज़मीनें दी लोगों ने, और ज़मीनें उन्होंने अपनी तरफ से भी दी, लोगों ने काम दिया उनको। लेकिन उनको ठीक है, मुस्लिम चेहरा थे, समाजवादी पार्टी के साथ थे, अल्टीमेटली इन्होंने बीजेपी ने हिंदुत्व की राजनीति करनी थी, तो किसी ना किसी मुसलमान को निशाना बनाना ही था, तो उन्होंने बना लिया उसको। अब जिस तरीके से अब वहाँ समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि जाता है संभल, हाँ, और वहाँ पर जो दंगे में मारे गए हैं, जो गोली चल गए, उनको 5-5 लाख रुपए का वो दे रही है। अच्छा काम है, बिल्कुल अच्छा काम है जी, प्रशंसनीय है, ठीक है। दंगे में मारे गए हैं, आपने भी तो ये देखो ना, बहराइच दंगे में जो हमारा रामगोपाल मिश्रा मारा गया था लड़का, आपने सरकार ने उसे 10 लाख रुपए दिए। अब ये जो 5 मारे गए, ये भी तो दंगों में ही मारे गए हैं। दंगा बहराइच में भी हुआ, दंगा यहाँ भी हुआ। लेकिन सरकार तो दंगा ही मानती है ना। दंगाई मानती है तो दंगाई तो वो भी था, रामगोपाल मिश्रा को दंगाई आप कैसे नहीं कह सकते? किसी दूसरे की प्राइवेट प्रॉपर्टी पे घुसना सबसे पहला आपका अतिक्रमण होता है, कानून का उल्लंघन होता है। किसी दूसरे के घर में बिना इजाज़त के घुसना सबसे बड़ा अपराध है। उसके घर में घुस के उसके जाके झंडा उतार के तोड़ना, उसकी ग्रिल तोड़ देना, क्या ये दंगाइयों की प्रवृत्ति नहीं है? बता दीजिए। आपके घर में कोई भी घुस जाएगा सीधा से धड़धड़ाते हुए, क्या आप गलत मानोगे? नहीं मानोगे? क्या आप उसे सही ठहराओगे? इस बारे में मैंने पहले भी बहुत बार बात करी थी, बहुत लोगों ने मुझे गलत सलत भी ठहराया, ठहराते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो गलत है वो गलत है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। हिंदू मुसलमान के घर में ज़बरदस्ती घुसता है वो भी गलत है, मुसलमान हिंदू के घर में ज़बरदस्ती घुसता है वो भी गलत है। दोनों जगह गलत है साहब, सीधी सी बात है। घर का मतलब होता है प्राइवेसी। प्राइवेसी जिसकी है वो घर में अपने प्राइवेट है, अब क्यों रह रहा है? नहीं तो सारे काम सड़कों पर ना हो, जानवरों की तरह ना रहेंगे लोग। लेकिन जो सोशल मीडिया पर तमाम चल रहा है कि अखिलेश यादव का चेहरा सबने देख लिया कि किसे मदद कर रहा है, क्या चाहता है? ठीक है, सरकार मदद करती थी और उसके बाद अखिलेश फिर से मदद करते तो बात समझ में आती ना। सरकार का चेहरा क्यों नहीं देखा आपने? सरकार ने क्यों नहीं उन्हें 1 रुपये का भी मुआवजा दिया? जान तो उन लोगों भी गई है, परिवार तो उन लोगों का भी है या नहीं है? उनके भी तो बीवी हैं, उनके भी तो बच्चे हैं, उनके भी तो माँ बाप है, उनकी भी तो नौकरी और सब चीज़ें गई या नहीं उन 5 लोगों की? लेकिन क्यों देंगे उन्हें? क्योंकि वो मुसलमान है। असल दंगाइयों की पहचान करने में लगी है ना। असल दंगाई तो सबसे बड़ा वहाँ पे वो है आतंकी, जो इस वक्त सीईओ बना बैठा है, अनुज मिश्रा, अनुज चौधरी, अनुज मिश्रा क्या नाम है उसका, जो खुल के कहता है बाहर आ जाना, नहीं तो एक एक को पहचान के निकाल के मारूंगा, ढंग में आ जाओ, नहीं तो पहचान के निकाल के मारूंगा। ये पुलिस वाले की भाषा है? ये शांति कायम करने की भाषा होती है? बताओ। क्या आपको लगता है जिस तरीके बीजेपी कर रही है, अखिलेश यादव का वोट बैंक खिसक रहा है?
वोट बैंक तो किसी का भी खिसके ना खिसके, लेकिन जो हक की राजनीति है वो होती रहनी चाहिए। अगर अखिलेश यादव का वोट बैंक खिसक रहा है लेकिन वो फिर भी अगर इस बात को कर रहे हैं तो मैं उनको सलाम करता हूँ साहब, सीधी सी बात है। गलत के खिलाफ खड़ा होना, सही के पक्ष में खड़ा होना, दोनों बातें बहुत ज़रूरी हैं।